तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीवी सर की क्लासेस में। और आज का लेक्चर जो है क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का लेक्चर है। सॉल्यूशन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, अभी आज के वीडियो के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लेक्चर, क्योंकि इंट्रोडक्शन को मिस मत कीजिएगा किसी भी चैप्टर के। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो आज का लेक्चर सॉल्यूशन के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन होता क्या है ना। तो अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर चले, है ना। प्रीवियस क्लासेस जो होती है, उस प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो मिक्सचर होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मिक्सचर की बात कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर जो होता है वह कितने टाइप का होता है आपका? 2 टाइप का। कौन कौन सा? तो सभी जानते हैं, अभी अभी आप जो है जवाब दे रहे हो। क्या है? एक तो होमोजेनियस और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस। ये 2 तरह का मिक्सचर है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो समांगी और विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण। इस तरह से कितने टाइप के मिक्सचर हो गए अपने पास? हो गए हैं 2 टाइप के मिक्सचर, है ना। अब 2 टाइप के मिक्सचर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे आपको याद होगा, देखिए हेट्रोजीनियस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं ना। मैंने क्या किया है, एक बाउल लिया है, हेट्रोजीनियस समझ रहे हैं ना। एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर क्या करता हूं? वाटर डाल देता हूं। बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया? इसमें वाटर डाल दिया है। बीकर के अंदर वाटर डालता हूं और इसमें मैं डाल देता हूं मिट्टी के पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, है ना। मिट्टी के पार्टिकल्स डाल देता हूं। इसी तरह से यही प्रोसेस मैं यहां करता हूं। यहां पर भी वापस से मैं क्या करता हूं? एक बीकर लेता हूं, उसमें क्या करता हूं? वाटर लूंगा। इसमें भी क्या करूंगा मैं? वाटर लूंगा। और इसके अंदर अब मैं क्या डाल रहा हूं? सॉल्ट या शुगर, कुछ भी ले लीजिए। हम सॉल्ट या शुगर को इसके अंदर डाल देते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ देर बाद जैसे ही आप इसको रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो मुझे पता है आपने ऑब्जर्व कर लिया है क्या चीज, कि सॉइल पार्टिकल जो है वह वाटर के अंदर पूरी तरह से घुले नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, उसको हम हेट्रोजीनियस या विषमांगी बोलते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है उसमें क्या है? ये आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या है? इस वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर, जो भी आपने सॉलिड जो भी डाला था, वो सारा का सारा क्या हो गया है? इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या हो गया? एक बार और, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और यूनिफॉर्मली जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको हमने बोला होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 टर्म आएगी जिसको हम समझेंगे। फर्स्टली ये चीज देख लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इस चीज को, होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं, इसी चीज को आप क्या बोलते हो? इसी चीज को तो सॉल्यूशन बोलते हो। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जितने भी ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, इसको भी बताऊंगा, है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। सॉल्वेंट में सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, समझ में आया? सॉल्यूशन। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ मिक्सचर में कौन सा पढ़ेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं अपन? विलयन या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? क्या बन जाएगी?
देखिए, अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components is called solution, is called solution. solution क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक घटक होते हैं, दो या दो से अधिक घटक जो होते हैं वह रहेंगे, उसको आप क्या बोलोगे? विलयन या फिर सॉल्यूशन बोलते हो। अब मेन चीज आती है कौन कौन से घटक। तो देखिए, सॉल्यूशन जो होता है वो बाइनरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है ना। तो इस तरह से जो होता है, बाइनरी मतलब द्विअंगी, टर्शरी यानी त्रिअंगी, तो इस तरह से आप जो है अलग अलग कंपोनेंट उसमें डाल सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको द्विअंगी बोलते हैं अपन। दो कंपोनेंट रहेंगे सिर्फ, और दो कंपोनेंट वाला, पूरे चैप्टर में दो ही कंपोनेंट वाली चीज पढ़ने वाले अपन, है ना। देखिए, दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सॉल्वेंट एंड अदर इज अ सॉल्यूट। पहला सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूट। इसको बोलेंगे विलायक और ये होता है विलेय। सर ये क्या आफत है? प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है क्या चीज? विलायक कौन होता है? जो कि ज्यादा क्वांटिटी में हो, है ना, जो कि क्या हो? मोर क्वांटिटी में हो, मोर क्वांटिटी में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। एंड अदर इज सॉल्यूट विच इज लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो लेस क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, है ना। जैसा एग्जांपल दिया था शुगर, शुगर में आपने ये सॉल्यूशन बनाया है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया है। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते हो, यहां पर वाटर और शुगर दोनों को आपस में मिला देते हो। तो यहां पर जो आपका वाटर है, वो वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम करेगा, जबकि शुगर इसमें डिसॉल्व हो रही है, शुगर इसके अंदर जो होती है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसलिए आपकी शुगर जो होगी वह क्या कहलाएगी? ये शुगर जो है आपकी लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट रहेगी डियर स्टूडेंट्स। क्या रहेगी? सॉल्यूट रहेगी, है ना। तो वाटर जो होता है, इसको एक और चीज बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जी हाँ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस चीज को याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, है ना। अब देखते हैं ये सॉल्यूशन जो होता है ये कितने टाइप से हो सकता है। सॉल्यूशन यहां पर मैं दो टाइप से डिवाइड करूंगा। कौन कौन सा? एक तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे और कंसंट्रेशन बेसिस पे। आज स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन के साथ ही साथ जो है कंसंट्रेशन टर्म्स भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन का टाइप्स किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन टोटल तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड अदर इज सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड अदर इज सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ये तीनों सॉल्यूशन, ये स्टेट्स हो गई, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे जो होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड अदर इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। अब फर्स्टली ये चीज है कि
कि यह स्टेट्स जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है। तो याद रखिएगा, इस चीज को अच्छे से याद रख लीजिएगा, अभी से एक एक शब्द को पकड़िएगा। सॉल्वेंट जो होता है उस सॉल्वेंट की स्टेट पर डिपेंड करेगी कि सॉल्यूशन किस टाइप का है। सॉल्वेंट अगर आपका गैसियस स्टेट में है ना, सॉल्वेंट गैस है, देन आपका सॉल्यूशन गैसियस रहेगा। जबकि सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन जो है वह कैसा रहेगा, वह लिक्विड रहेगा, है ना। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है देन वी से दैट सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब देखिए ये टेबल के थ्रू जो है अपन इसको समझते हैं। और हाँ याद रखिएगा, ये इसी के ऐसे ही टेबल जो बता रहा हूं ये चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के अंदर है ना, यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़नी है। तो आज यहीं से क्लियर करके जाइएगा, है ना। देखिए सबसे पहले सॉल्वेंट की बात करेंगे, है ना। तो सॉल्वेंट में मान लीजिए कि आपका गैस है, गैस है, गैस है। सर 3 बार गैस क्यों लिखा है, हमें तो बताएं। बिल्कुल बताता हूं, 3 बार गैस इसलिए लिखा है क्योंकि गैस में सॉल्यूट गैस भी मिला सकते हैं अपन। क्या मिला सकते हैं? गैस में गैस भी मिला सकते हैं, लेकिन इसी गैस में क्या कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड मिलाया जा सकता है? तो क्या हाँ सर मिला सकते हैं। क्या इस गैस में थोड़ा बहुत सॉलिड मिलाया जा सकता है? बिल्कुल मिला सकते हैं सर, लेकिन तीनों ही कंडीशन में आपका सॉल्वेंट गैस ही है। सो ये जो सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन आपका कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? गैसियस सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? गैसियस सॉल्यूशन रहेगा। ये पहले नंबर का सॉल्यूशन है आपका गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब सर कुछ एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल बिल्कुल देता हूं आपको। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देता हूं। देखिए हमारे आसपास यहां वहां पूरे रूम में, यहां जहां शूट हो रहा है इस रूम में, आप जहां बैठे हो वहां पर हर जगह पर क्या है? क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर्स है, सारी चीजें है, धूल मिट्टी के कण सब कुछ है। और इस सबसे मिलकर एयर बनी हुई है, हवा बनी हुई है ना। नाइट्रोजन 78% है। क्या अपने को जो है ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि यार नहीं, इस बोर्ड के उस कोने पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है और इस कोने पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, एयर में सब जो है सारे के सारे क्या है, सारा ही जो है गैसेस वो क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म तरीके से जो है एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे आसपास जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो याद आया कुछ गैस में गैस, मतलब इसमें कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए ना आप। क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल? तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया है O2 in N2। ये क्या लिया है? ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, ऐसा लिख देता हूं, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है ना, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा सर लिक्विड इन गैस, लिक्विड में गैस, ऐसा कोई एग्जांपल? जी हां अभी देता हूं। भाई गैसेस बहुत सारी है, उसमें कोई छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स है क्या जो कि उस गैसेस के अंदर मिले हुए हैं? है क्या? तो बिल्कुल है। क्या है? वेपर्स। वेपर्स जो होती है हवा के अंदर रहती है ना, वेपर रहती है। तो वेपर क्या है? लिक्विड है। और गैसेस मोर क्वांटिटी में है ना, तो उससे जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन जो है वह कौन सा है? लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल आ जाएगा अपना वेपर इन, चलो यहां पर एयर की जगह में नाइट्रोजन ही लिख रहा हूं, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में रहती है इसलिए नाइट्रोजन ही लिख दो, है ना, याद रखने के हिसाब से। ये एयर ही है, मेन चीज है एयर, है ना, लेकिन अपन नाइट्रोजन लिख रहे हैं इसको याद रखने के लिए। क्यों याद रखने के लिए वो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए सॉलिड इन गैस, है ना, सॉलिड इन गैस, गैस में जो है सॉलिड, ऐसा कोई एग्जांपल? तो
ऐसा एग्जाम्पल अपने पास है, आपने देखा होगा पूजा पाठ हवन सब में जो होता है कपूर को जलाया जाता है ना, कैम्फर जिसको बोलते हैं अपन, कैम्फर। हाँ, कपूर को आप जलाते हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, कपूर। तो जो कपूर होती है उसको जब जलाते हो तो ये सॉलिड होती है, लेकिन ये जब जलती है तो गैस के अंदर मिल जाती है, गैस के अंदर सॉल्यूशन बना लेती है, आपको दिखाई नहीं देगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन, ये अभी नाइट्रोजन ही लिख रहा हूं मैं, है ना, आप चाहो तो यहां एयर लिख दो, यहां एयर लिख दो, यहां भी क्या लिख दो, एयर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये देखिए इस तरह से आप जो है ये एग्जांपल्स को याद रखेंगे। एग्जांपल्स क्लियर हुए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। अब सेकंडली मैं लेकर आया हूं आपके लिए कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन की कंडीशन आप बताएंगे मुझे, है ना। देखिए जब सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा। तो जब सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा तो उसमें मैं क्या डाल रहा हूं, उसमें मैं गैस भी डाल सकता हूं, है ना। उसमें क्या डाल रहा हूं मैं, गैस, उसमें मैं लिक्विड भी डाल सकता हूं, और उसी के अंदर में जो है क्या डाल सकता हूं, सॉलिड डाल सकता हूं। लेकिन सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, तो क्या सर सॉल्यूशन तो जो है लिक्विड ही बनेगा। क्यों बनेगा कि सर देखिए ना, आप समझ नहीं रहे हो क्या सर, कि सर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन के स्टेट। अच्छा रहा आपने समझा दिया मुझे, है ना। तो अब मैं लिख देता हूं, आपने बोला है इसलिए लिख रहा हूं मैं कि यह लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, बिल्कुल आएंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, देखिए गैस इन लिक्विड, लिक्विड में जो है गैस, ऐसा कोई एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिक्विड इन गैस, इसमें हो सकता है आपका ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन अगर मिलाओगे ना वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। CO2 इन वाटर, वाटर के अंदर CO2 भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वाटर क्लियर है, पकड़ के रखो शब्द को, वाटर। अब यहां पर लिक्विड के अंदर वाटर के ही एग्जांपल लेने वाला है, पकड़ लो शब्द को। यहां नाइट्रोजन के ही एग्जांपल लिए थे, अब वाटर के ही एग्जांपल लेंगे अपन, यहां पर गैसेस के एग्जांपल लिए। अब देखो वाटर में लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड क्या हो सकता है सर, एग्जांपल ऐसा कुछ, हाँ देखिए इथेनॉल इन वाटर, जी हां एथेनॉल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर, क्लियर है। एथेनॉल इन वाटर कर लेते हैं अपन, है ना। जब एथेनॉल, इथेनॉल भी क्या होता है आपका, ये भी लिक्विड होता है, और वाटर भी क्या होता है, लिक्विड होता है ना, पैक बनाने वाली चीजें। वैसे अच्छी चीज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, अच्छी चीज नहीं है। देखिए लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, है ना। तो के सॉलिड में लिक्विड, ऐसा कोई एग्जांपल, लिक्विड में सॉलिड वाला एग्जांपल ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल है। शुरुआत में ही एग्जांपल में समझाया था मैंने, क्या देखो ग्लूकोज या ले लो शुगर या सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर अगर आप ग्लूकोज शुगर को डाल रहे हो या सॉल्ट को डाल रहे हो तो ये सारे सॉलिड हैं, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वाटर के अंदर वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ये बात कंफर्म हुई, अच्छे से क्लियर हुई। अब देख लेता हूं मैं आपको, यहां पर लिखता हूं थर्ड वाला गैसियस सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, थर्ड वाला होगा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में मुझे जरा सा आप बताइए यहां पर क्या होगा, क्या होगा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड, यहां भी क्या होगा सॉलिड, और यहां भी क्या होगा, तीनों स्टेट के अंदर
सॉलिड होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर गैस, लिक्विड और ये हो गया सॉलिड, ऐसे एग्जाम्पल बनने वाले हैं। अब देखते हैं अपन सॉलिड जो है उसमें गैस अगर मिलाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो देखिए, जब भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, हाइड्रोजन गैस को जो है रिमूव करना होता है, तो रिमूव करने के लिए यूज में लाई जाती है पैलेडियम। पैलेडियम एक सॉलिड मेटल होती है, पैलेडियम सॉलिड मेटल होती है, जो जिसमें जो होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके अंदर वह हाइड्रोजन गैस घुस जाती है और एक तरह का सॉल्यूशन बना लेती है जो कि दिखाई नहीं देता है ना। तो यही चीज है कि क्या क्या एग्जाम्पल क्या लिया अपन ने? एग्जाम्पल लिया है यहां पर हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम में हाइड्रोजन का आना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, हाइड्रोजन और पैलेडियम का सॉल्यूशन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? ये गैस है हाइड्रोजन, और पैलेडियम एक जो होती है, क्या होती है? रॉड, या फिर अपन मेटल कहेंगे उसको। उसमें उस सॉलिड के अंदर ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसी तरह से लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, तो देखिए सॉलिड है और इधर लिक्विड है। तो मैं बता देता हूं आपको, सॉल्यूशन किसके अंदर? कोई भी मेटल के अंदर, मरकरी, मरकरी आपकी लिक्विड होती है, यानी मेटल है, एकमात्र पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल होती है जो कि क्या होती है? लिक्विड होती है, वह होती है आपकी मरकरी, है ना। मरकरी, ये लिख रहा हूं मैं, अमलगम ऑफ Hg इन सोडियम मेटल, है ना, एने लिख दिया मैंने, सोडियम। सोडियम मेटल में किसका अमलगम? अमलगम वही सॉल्यूशन ही बन रहा है वो, है ना, Hg, मरकरी का, मरकरी का अमलगम सोडियम मेटल में। सोडियम मेटल है और मरकरी जो है वो भी मेटल है, लेकिन कैसी है? लिक्विड मेटल है। और ये कैसे मेटल है? सॉलिड मेटल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अमलगम ऑफ Hg इन सोडियम, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चीज है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड, ऐसा कोई एग्जांपल? जी हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है, फाइनल है। कौन सा एग्जांपल है? तो सॉलिड में जो सॉलिड होगा वो होता है आपकी, देखिए, कॉपर इन गोल्ड। जो आप गोल्ड पहनते हो, वो गोल्ड जो होता है पूरी तरह से 24 कैरेट नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता को, इसकी क्वालिटी को नीचे गिराया जाता है, और गिराना भी जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो नॉर्मल गोल्ड होता है वो कैसा होता है? काफी लचीला होता है, उसको हार्डनेस देने के लिए उसमें कॉपर मिलाई जाती है। तो इस तरह से हम इसमें किसी भी तरह की, या आप ले सकते हो एलॉइस, जितनी भी एलॉइस होती है वो सॉलिड की होती है ना। एलॉइस जो होती है मिश्र धातु है जिसको बोलते हैं, वो सारी की सारी जो होती है किसकी होती है डियर स्टूडेंट? सॉलिड की होती है। अभी चैप्टर जो होता है आज सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करवाया है, अभी जाइएगा मत, बिल्कुल मत जाइएगा, है ना। चैप्टर जो है, इस चैप्टर के अंदर यहां पर मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करवाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं कौन से सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही कराऊंगा, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन बेसिस सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। कंसंट्रेशन बेस पे जो होते हैं 5 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? नोट करते जाइए, अभी नोट करते जाइए, है ना। पहला होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट वाला होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से टोटल आपके पास 5 तरह के सॉल्यूशन रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। और उसके बाद
लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी थी, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में इनको रखा है मैंने, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट कल भी रहेगा, लेकिन उसमें आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? परसेंटेज। और क्वेश्चंस आते हैं वहां से। कौन कौन से परसेंटेज कवर करेंगे? परसेंटेज जो होते हैं उसमें 3 तरह के परसेंटेज आपके, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और लास्ट होता है मास इन वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरह से ये कवर करेंगे। फिर मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, वहां तक हम जाएंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, सब कुछ अपन जो है इस चैप्टर के अंदर, इस सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उस हिसाब से आपको भी क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इस वीडियोस को जो है फैलाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और साथ ही साथ जो होता है, अगर आप नए भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है और बेल आइकन तो दबाना ही है।